नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत भाटी जेएसबी कोचिंग रोजगार सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज आपके लिए साधारण ब्याज का टाइप नंबर 5 लाया हूं। जो नए विद्यार्थी हैं, इससे पहले मैं टाइप 4 तक करा चुका हूं। तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वीडियो कैसी लगी और वीडियो से हेल्प मिल रही है या नहीं मिल रही है आपको। अच्छी लगे तो लाइक करें, समझ नहीं आए तो डिसलाइक करें। यहाँ पर कमेंट्स करके जरूर बताएं कि वीडियो में क्वेश्चन कैसे हैं, क्योंकि नया यूट्यूब चैनल न्यू प्लेटफॉर्म है यहाँ पर। तो इससे पहले मैं अनुपात समानुपात और औसत कंप्लीट करा चुका हूँ जो नए विद्यार्थी हैं। तो टाइप नंबर 5 देखिए, टाइप 4 तक मैं करा चुका हूँ यहाँ पर। और कमेंट्स में जरूर बताएं कि प्रश्न कैसे लगे आपको। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि एक धनराशि 20 वर्ष में 2 गुना हो जाती है, तो कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगी। सवाल एसएससी सीजीएल टायर 1 2023 में पूछा गया है। ऑप्शन दिया आपको 50 वर्ष, 60 वर्ष, 40 वर्ष, 80 वर्ष। तो डायरेक्ट बताऊंगा शॉर्ट तरीका से। डायरेक्ट देखेंगे कैसे करेंगे आप। आपसे कह रहा है कि 20 वर्ष में 2 गुना हो जाती है, कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगी। तो कभी भी इस टाइप का सवाल आएगा कि इतने वर्ष में इतने गुना हो जाती है, कितने वर्ष में कितने गुना होगी। तो एक काम करते हैं यहाँ पर, जितना गुना दिया हो हमेशा एक एक कम करिए। यहाँ पर -1 कम और -1 कम। 4 में से 1 गया, कितना बचेगा 3। और 2 में से 1 गया, कितना बचेगा 1। यहाँ पर लिखिए आप x बराबर वर्ष कितने दिया आपको 20 गुना। उसके बाद नीचे शुरुआत करिए यहाँ पर 3/1 बराबर आ जाएगा आपका 20 दिया 60 वर्ष। इसका आंसर होगा। यहाँ पर दोबारा देख लो आप पर, जितना गुना बोल रहा है यहाँ पर उसमें से एक कम करिए। 4 में से 1 गया 3, 2 में से 1 गया 1। x वैल्यू कितनी दी आपको 20, और हमेशा नीचे शुरुआत करेंगे यहाँ पर 3/1 हो गया यहाँ पर। तो 20 दिया 7। एक प्रश्न और करके बताइए सेम ऐसा ही। यहाँ पर एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 12 वर्ष में स्वयं की तिगुनी हो जाती है, कितने वर्षों में यह स्वयं की 5 गुना हो जाएगी। सवाल एसएससी जीडी 1 मार्च 2024 शिफ्ट 4 में पूछा गया है। यहाँ पर ऑप्शन दिए आपको 24 वर्ष और 22 वर्ष, 26 वर्ष और 30 वर्ष। तो कैसे करेंगे इस सवाल को। यहाँ पर तो आपसे कह रहा है कि 12 वर्ष में 3 गुना हो जाती है। यहाँ पर कितने वर्ष में 5 गुना हो जाएगी। यहाँ पर तो मैंने बताया आपको एक एक कम करिए। यहाँ पर 5 में से 1 गया 4 और 3 में से 1 गया 2, कितना बचा यहाँ पर। तो x बराबर कितना दिया आपको यहाँ पर 12 गुना। नीचे शुरुआत कर दो यहाँ पर आप 4/2, 2 से 2 बार और बार दूनी 24। तो कितना आ जाएगा इसका यहाँ पर आंसर 24 वर्ष। आपका कोई भी एग्जाम हो, दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो, आपका यूपीएसआई का एग्जाम हो, एसएससी जीडी का एग्जाम हो, रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम हो, जो टाइप आपको पढ़ाए जा रहे हैं सारे प्रश्न इन टाइप्स में से ही आएंगे, गारंटी है यहाँ पर। नेक्स्ट टाइप देखिए आप 6 नंबर। अब देखिए आप टाइप नंबर 6। आपसे कह रहा है कि साधारण ब्याज की दर पर एक निश्चित धनराशि 8 वर्ष में स्वयं का 5 गुना हो जाता है, तो 24 वर्ष में समान धनराशि ब्याज दर पर स्वयं का कितना गुना होगा। ऑप्शन दिए आपको 13, 11, 12, 10। सवाल एसएससी जीडी 26 फरवरी 2024 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया। तो कैसे करेंगे इस सवाल को। यहाँ पर अब की बार आपसे उल्टा पूछ लिया। यहाँ पर अब की बार आपको वर्ष दे के आपसे गुना पूछ ले, तो इस टाइप का सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है। तो कैसे करेंगे सवाल में। यहाँ पर आपसे बोला कि 8 वर्ष में 5 गुना हो जाता है, 24 वर्ष में कितना गुना होगा। यहाँ पर तो मैंने क्या बताया था आपको। यहाँ पर जितना भी गुना बोला उससे एक एक कम करो। यहाँ पर -1 -1 और नीचे से शुरुआत कर दो। यहाँ पर
तो लिखिए ये कितना हो जाएगा यहाँ पर x-1 और 5 में से एक गया, कितना बचेगा 4 बराबर 24/8, 8 तिया 24, x-1 ये गुणा हो जाएगी ऐसे 4 तिया 12, ये माइनस के जाएगा प्लस का हो जाएगा यहाँ पर। तो x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो x का मान आ जाएगा 13, यहाँ पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पर, देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 10 वर्षों में स्वयं की 7 गुना हो जाती है। 20 वर्षों में समान साधारण ब्याज दर पर यह स्वयं की कितने गुना होगी। सवाल एसएससी जीडी 20 फरवरी 2024 से फोर्थ में पूछा गया। तो कैसे करेंगे यहाँ पर, आपसे कह रहा है कि 10 वर्ष में 7 गुना हो जाती है, 20 वर्ष में कितने गुना होगी यहाँ पर। तो मैंने आपको बताया -1 कम करिए यहाँ पर और नीचे से शुरुआत कर दी यहाँ पर। तो x-1 और 7 में से एक गया, कितना बचेगा 6 बराबर 20/10, 10 से काटो 2 बार, x-1 ऐसे क्रॉस गुना हो जाएगी 6 दूनी 12 और इधर से लग जाएगा आपका प्लस का। तो x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर, x बराबर हो जाएगा 13 यहाँ पर। अब बताओ कर लोगे इस टाइप के। अब देखिए आप नेक्स्ट टाइप नंबर 7 देखिए, आपसे कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि पर 10% की वार्षिक दर से 7 वर्ष और 8 वर्ष के लिए साधारण ब्याज का अंतर 57 रुपए है। तो वह धनराशि कितनी होगी। सवाल एसएससी जीडी 24 फरवरी सेकंड शिफ्ट और 26 फरवरी फोर्थ शिफ्ट में पूछेगा सेम सवाल। ऑप्शन दिए आपको 610 रुपए, 550 रुपए, 590 रुपए और 570 रुपए। पहले बताऊंगा शॉर्ट ट्रिक से, फिर बताऊंगा मेथड से। तो पहले करते हैं शॉर्ट ट्रिक से। कभी भी आपको साधारण ब्याज का या तो सवाल ये अंतर में आएगा या योग में आएगा और आपसे धनराशि पूछेगा, तो इसकी ट्रिक लिख लीजिए यहाँ पर। लिखिए इसकी ट्रिक, आपसे धनराशि पूछे तो इसकी ट्रिक लिख लीजिए यहाँ पर। 100 गुना ब्याज का अंतर बटे समय का अंतर गुना दर। तो डाट इससे आपकी धनराशि आ जाएगी यहाँ पर। तो लिखिए 100, ब्याज का अंतर कितना दिया यहाँ पर 57 बटे समय का अंतर कर लो यहाँ पर, 8 में से गए 7, कितने बचेंगे यहाँ पर 1 गुना दर कितनी दी आपको 10, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा आपका 57 गुना 10 बराबर हो जाएगा आपका 570। ये हो गया जी आपका मेथड नंबर, टाइप नंबर शॉर्ट तरीका से। अब देखिए मेथड से कैसे करेंगे। इसके शॉर्ट ट्रिक है 100 गुना ब्याजों का अंतर बटे समय का अंतर गुना दर, जहां पर आपको 2 वर्ष दी हो और ब्याजों का अंतर दी हो और आपसे धनराशि पूछे। अब देखो मेथड से कैसे करेंगे यहाँ पर। अब देखो मेथड से कैसे करेंगे यहाँ पर। तो मुझे पता नहीं है, मैंने मूलधन मान लिया x था जी यहाँ पर। लगाई साधारण ब्याज का फॉर्मूला, ब्याज बराबर मूलधन x, दर कितनी दी आपको 10 और समय कितना दिया पहले 8 वर्ष बटे 100। साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा रहे मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। दोबारा मूलधन मुझे पता नहीं, मैंने x मान लिया, दर कितनी आपकी 10 और समय कितना है 7 और बटे 100। आपसे बोला है अंतर माइनस अंतर बराबर ब्याजों का अंतर दिया है आपको यहाँ पर 570 रुपए। साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा दी, ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। अब एक काम करते हैं यहाँ पर 10 या 80, 80x बटे 100 माइनस 10 सत्ते 70x बटे 100 बराबर दिया है आपको 570, सॉरी 57 रुपए दिए हैं आपको 57 रुपए। अब एक काम कर, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 100 और 80 में से गई 70, कितने बचेंगे आपके 10x बराबर दिया आपको 57 रुपए, 0 से 0 कैंसिल। तो x बराबर हो जाएगा आपका 570, 57 गुना 10
तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर? तो x की वैल्यू आ जाएगी 570। ये है इसका मेथड यहाँ पर। आप मेथड से भी कर सकते हो, आप शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हो, आप ऑप्शन से भी कर सकते हो इस सवाल को यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न करके बताइए। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे कह रहा है किसी धन के 3 वर्ष और 6 वर्ष के साधारण ब्याजों का योग 270 रुपए, तो ब्याज की दर 6% वार्षिक हो, धन ज्ञात करे। सवाल एसएससी सीजीएल टायर 2022 में पूछा गया है। ऑप्शन दिए 500, 400, 200, 800। तो कैसे करेंगे? या तो सवाल ये योग में आएगा या अंतर में है। अगर योग में आ जाए तो योग के लिए ट्रिक लिखिए यहां पर। 100 गुणा ब्याजों का योग बटे वर्ष का योग गुणा दर। अगर योग में आ जाए तो योग, अगर अंतर में आ जाए तो आप यहां पर योग की जगह अंतर कर सकते हो, और योग की जगह यहां पर आप अंतर कर सकते हो। योग में आ जाए योग, अंतर में आए तो आप अंतर कर सकते हो यहां पर। तो 100 योग दिया है तो योग कितना दिया? 270 बटे वर्ष का योग 6 और 3 9, और दर कितनी दी? दर दी आपको 6%। 9 27 जीरो, 6 5 30 बराबर आ जाएगा 500। ये हो आपकी शॉर्ट ट्रिक से डायरेक्ट मूलधन आएगा, या आप मेथड से भी कर सकते हो इस सवाल में। यहाँ पर मेथड में लगाइए आप साधारण ब्याज का फॉर्मूला। ब्याज बराबर होता है आपका मूलधन। मूलधन कितना है आपके यहाँ पर? x। दर कितनी? 6%। समय कितना है? 6/100। आपसे कह रहा है योग दिया, योग लिखिए, फिर लिखिए x। दर कितनी? 6। समय कितना दिया है? 3/100। और बराबर योग कितना दिया है? ब्याज का योग दिया है आपको 270। यहां से आप हल कर सकते हो। 6×36x बटे 100 प्लस 6×18x बटे 100। एलसीएम ले लो 100। 36 और 18 जोड़ लो, कितना हो जाएगा यहाँ पर? 54x बराबर दिया है आपको 270। 27 कम 27, 27×54, और 2 से काटो इसको 50 बार, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 500। ये हो गया आपका मेथड। नेक्स्ट प्रश्न करके बताइए। आपसे कह रहे हैं एक निश्चित धनराशि पर 8 वर्ष और 9 वर्ष के लिए 11% प्रतिशत की वार्षिक दर से साधारण ब्याज के बीच का अंतर 132 रुपए, तो वह धनराशि कितनी? सवाल एसएससी जीडी 24 फरवरी 2024 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया। ऑप्शन दिया आपको 1100, 1200, 1300 और 1450। तो कैसे करेंगे इस सवाल को यहाँ पर? तो मैंने बताया अगर अंतर है तो अंतर लिखिए आप। अंतर 100, ब्याज का अंतर कितना दिया आपको? 132 बटे समय का अंतर लो, कितना हो जाएगा यहाँ पर? 1, और दर कितनी दी आपको? 11। 11 से काट लो यहाँ पर, 11 कम 11, 2 बचे, 11×22, तो बराबर कितना हो जाएगा? 1200। डायरेक्ट शॉर्ट तरीका से आ जाएगा यहाँ पर। या आप इसको मेथड से भी कर सकते हो। तो कर लोगे? बताओ टाइप नंबर 7 कर लोगे? अब देखिए आप टाइप नंबर 8। नेक्स्ट टाइप नंबर देखिए 8 नंबर। आपसे बोला कि 9600 रुपए का एक हिस्सा, कुछ हिस्सा 8% पर ब्याज पर दिया और शेष बचा हिस्सा 10% ब्याज पर निवेश किया जाता है। यदि 4 वर्ष बाद रुपए मिलते 3500 रुपए साधारण ब्याज पर, तो 10% पर निवेश धनराशि क्या है? सवाल एसएससी जीडी 6 दिसंबर 2021 में पूछा गया शिफ्ट थर्ड में। ऑप्शन दिया आपको 4400, 5350, 5200 और 4250। तो कैसे करेंगे इस टाइप को यहाँ पर? एक सवाल मैं बताऊंगा, दो आपसे पूछूंगा प्रैक्टिस के। तो कैसे करेंगे यहाँ पर? तो आपको दिए 9600 रुपए यहाँ पर। कुछ हिस्सा दिया आपको 8% पर आपने, कुछ हिस्सा दिया आपने 10% पर, और आपसे बोला कि 10% पे बताइए कितना होगा यहाँ पर? 10% पे ज्ञात कीजिए। और आपसे कह रहा है कि 4 वर्ष बाद ब्याज दिया यहाँ पर। 4 वर्ष बाद ब्याज दिया आपको 3500 रुपए। तो एक मैं समझाऊंगा, एक आपसे दो सवाल आपसे पूछूंगा। कभी इस टाइप का सवाल आ जाए कि कुछ 8% पे, कुछ 10% पे, और आपसे 10% पूछे, तो हमेशा ऐसे सवालों में उल्टा मान के करते हैं। वो आपसे पूछा कि 10% पे कितना दिया यहाँ पर, तो मैंने माना सार साथ उसने 8% पे दिया। उल्टा मान के करते तो निकालिए आप 9600 रुपए का 8%। उल्टा मान के करोगे 8%, लेकिन जिससे पूछा उसका आंसर आएगा यहाँ पर। तो करिए 8/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8×6 = 48, हाथ से लगे 4,
8 नीम 72, 72 और 4 हो गया आपके यहाँ पर 76, ये हो गया आपके यहाँ पर 768 रुपये। 8 छिंग 48, हाथ से लगे 4, 8 नीम 72 और 4 76। हम कह रहे हैं 738 रुपये, ये ब्याज के आते हैं यहाँ पर, ये आगे ब्याज के रुपए, ब्याज के रुपए। अब एक काम करिए, जितने भी वर्ष का ब्याज दो, उसे एक वर्ष का बनाइए यहाँ पर। 4 वर्ष है तो हमेशा 4 के भाग कर, इसमें भाग कर दो यहाँ पर। जितनी वर्ष दो उसमें एक वर्ष का बनाएंगे यहाँ पर, भाग दो। 4 अट्ठे 32, कितने बचे 3, 4 सत्ते 28, कितने 2, 4 पंजे 20। हमारे हिसाब से एक वर्ष का ब्याज आ गया 875 रुपये। एक वर्ष का ब्याज आ गया 875 रुपये। जितने भी वर्ष दो उसके भाग कर दो, हमेशा एक वर्ष का बनाएंगे यहाँ पर। अब हम कह रहे हैं 875 रुपये ब्याज, और वे कितना यहाँ पर 768। तो यहाँ पर राशि निकालने की शॉर्ट ट्रिक है, दोनों ब्याजों का अंतर, दोनों ब्याजों का अंतर लो। 875 में घटाइए आप 768, तो कितना बचेगा यहाँ पर 107 बटे दोनों दरों का अंतर लो यहाँ पर 2 और गुणा 100। 2 से काटो इसको 50 बार, गुणा कर लो 0, 5 सत्ते 35, हाथ से लगे 3 और 5 एकम 5, 5350 रुपये आ गए यहाँ पर। ये लिखा था हमने 8% में, लेकिन जिसपे 10 का पूछा है उसका आपका आंसर आ गया यहाँ पर 5350 रुपये। दोबारा देख लीजिए एक बार फिर यहाँ पर, आपसे कह रहे 9600 रुपये है, कुछ 10% पे कुछ 8% पे, तो आपसे 10% पे ज्ञात कीजिए यहाँ पर। तो हमेशा ऐसे वाले में उल्टा मान मानते हैं हम, माना कि सारा पैसा 8% पे लगा है यहाँ पर, तो 9600 रुपये निकाल दिया मैंने 8%, ये आ गया आपका 768। उसके बाद जितने वर्ष का ब्याज दिया उसे एक वर्ष का बनाएंगे यहाँ पर। अगर एक वर्ष का दिया तो ठीक है, लेकिन उसके बाद जितनी वर्ष दिए उतने के भाग कर दो यहाँ पर। तो 4 वर्ष दिए तो एक वर्ष का बैंक बनाए, तो ये आ गया एक वर्ष का ब्याज आ गया 875 रुपये। हम कह रहे 768, वो कह रहा 875। तो यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक है, दोनों ब्याजों का अंतर 875 में घटाए 768, ये आ जाएगा 107 बटे दोनों दरों का अंतर 2 और गुणा 100, बराबर आएगा 5350। नेक्स्ट प्रश्न करके बताइए। आपसे कह रहा है कि एक व्यक्ति 10,000 रुपये का ऋण लेता है और पहले भाग पे 8% दर से और दूसरे पे 10% बैक 10% से लेता है। कुल ब्याज के रूप में 950 रुपये का भुगतान करता है। उसने पहले बैंक से कितना ऋण लिया था यहाँ पर? ऑप्शन दिया आपको 2500 रुपये, 5200 रुपये, 2050 रुपये और 5020 रुपये। सवाल SSC सीजल टायर 1 2012 में पूछा है, तो कैसे करेंगे इस सवाल में यहाँ पर? उसने 10,000 रुपये का ऋण लिया, पहले बैंक से 8% पर, दूसरे बैंक से 10% पर। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि यहाँ पर पहले बैंक का यानी कि 8% पे आपसे पूछा है, और एक वर्ष का ब्याज दिया है आपको, एक वर्ष का ब्याज दिया है आपको 950 रुपये। तो मैंने बताया थी वो 8 पे पूछे तो आप निकालिए 10 पे, मानस शासन 10 पे दिया यहाँ पर, उल्टा मान मानते हैं यहाँ पर। तो 10,000 का निकालिए आप 10%, ये आ गया आपका 1,000 रुपये, ब्याज आ गया 1,000 रुपये। हम कह रहे हैं 1,000 रुपये को कितना कह रहे हैं आप 950। इसकी शॉर्ट ट्रिक है, मूलधन निकालेंगे यहाँ पर, दोनों ब्याजों का अंतर, दोनों ब्याजों का अंतर कितना हो जाएगा 50 बटे दोनों दर का अंतर 2 और गुणा 100। 2 से काटो 50 बार, 5 पूरे 2500। आपने निकाला था यहाँ पर 10% पे, लेकिन जिसका पूछा है तो 8% पे आ गया 2500, और 10% में निकालने के लिए आप 10,000 में से आप 2500 घटा देना, 10% की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताइए। मुकुल ने 9300 रुपये की धनराशि सदन ब्याज पर दो भागों में उधार देता है, पहले भाग पे 5% और दूसरे भाग पे 8%। तो यदि 4 वर्ष बाद 2400 रुपये ब्याज वसूल करता है तो 5% और 8% भागों का अनुपात क्या हो? सवाल SSC GD 2021 सिर्फ सेकंड में पूछा गया। ऑप्शन दिया आपको 5:8, 6:5, 15:16 और 16:15। तो कैसे करेंगे यहाँ पर? तो मैंने आपको बताया 9300 रुपये है यहाँ पर, कुछ भाग 5% पर, कुछ भाग 8% पे। तो आपसे कह रहा है कि कोई सा भाग मान लो, माना कि 8% पे ज्ञात कीजिए यहाँ पर, 8% से पूछा है यहाँ पर। तो उल्टा मान मानते हैं यहाँ पर, उल्टा माने तो सारा 5 पे निकालते हैं यहाँ पर। निकालिए आप 9300 का 5%, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 या 15, हाथ से लगा 1, 5 नाम 45 और 1
40, 465 रुपये यहाँ पर। अब 4 वर्ष का ब्याज दिया 2400, तो एक वर्ष का कितना हो जाएगा यहाँ पर? एक वर्ष का हो जाएगा 600। एक वर्ष का हो जाएगा 600। अब घटा लो यहाँ पर। तो मैंने आपको बताया मूलधन निकालने के दोनों ब्याजों का अंतर, दोनों ब्याजों का अंतर कितना लो यहाँ पर? तो घटा लो यहाँ पर, 600 में से घटाइए आप 465, ये बचेंगे लगभग आपके 135 बटे दोनों दरों का अंतर लो, 8 में से 5 गए 3 और गुणा 100। 3 से काट लो, 3 चौक 12, एक बचा 3 पंजे 15। तो 8% पे कितना आ गया? तो 8% पे आ गया 4500। 8% पे तो आ गया 4500। अब बचा 5% पे, तो 93 में से आप घटा दो आप 4500। जीरो जीरो, 13 में से 5 गए 8, 8 में से 4 गए 4, ये बचेगा आपका 4800। तो आपसे अनुपात पूछा है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 से काटो इसको 15 बार और 3 से काटो 16 बार। आपसे पूछा है 5%, तो 5% पे कितना है? 16, और 8% पे कितना आपका? 15। तो 16:15 इसका आंसर हो जाएगा, विकल्प नंबर डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न करके बताइए। आपसे कह रहा है 10,000 रुपए की धनराशि का एक हिस्सा 8% पर, बचा हुआ हिस्सा 10% पर वार्षिक ब्याज दर पर उधार दिया जाता है। यदि औसत ब्याज दर 9.2% हो तो दोनों हिस्से कितने होंगे? सवाल एसएससी जीडी 2019 शिफ्ट 1 में पूछा गया है। ऑप्शन दिया आपको 5500, 4500, 4500, 5500, 5000, 5000, 4000, 6000। तो इस सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि वीडियो में कमी क्या है और हम वीडियो में क्या सुधार कर सकते हैं आगे, और प्रश्न कैसे लगे आपको यहाँ पर। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।